योग निद्रा जिस तरीके का कंसेप्ट है, जिस तरीके के विधियां हैं, इसमें बहुत आसानी के साथ आपकी चेतना को जगाने का उपाय है, बहुत आसानी के साथ। मैंने कई बार कहा है कि इसको करने के बाद अगर आप 20-21 दिन तक लगातार मेरी बात माने, थोड़ा सा मुझसे टच में रह के वो सब चीजें करें जो मैं बोलता हूं, तो आप पाएंगे कि आपको वो अवेकिंग नींद मिलने लगी जिसकी बात कृष्ण कहते हैं कि योगी सोते हुए भी जागता है। किसी भी साधक की साधना की अंतिम अवस्था योग निद्रा होती है। मैं कई बार कह चुका हूं, चाहे वो योगी हो तब भी कहेगा कि योग निद्रा उसको घटी, चाहे वो तांत्रिक हो तब भी वो कहेगा योग निद्रा घटी, चाहे वो भक्त हो तब भी वो कहेगा योग निद्रा घटी। तीन ही मार्ग होते हैं, योग का, तंत्र का और भक्ति का। तीनों में ही अंतिम अवस्था में योग निद्रा घटती है जो आपकी आगे की यात्रा में सहयोगी होती है। कि स्वास्थ्य लाभ कैसे मिले, ठीक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 95% रोग मानसिक होते हैं, 5% शारीरिक होते हैं। जैसे ठोकर लग के गिर गए, आपको चोट लग गई, अब इस चोट की वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर माइंड डिस्टर्ब होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये 5% ही है, शरीर उधर 5% ही प्रभाव डाल सकता है, 95% वो प्रभाव डालती है। आत्मा दो प्रकार की होती है, सोई हुई और जागी हुई। ऐसे ही मैं आत्मा को लौट फिर की बात कहता हूं, आत्मा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। योग निद्रा के कंसेप्ट में सबसे पहले इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सेट करने का काम होता है कि कैसे इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेट होती है। उस सेट करने का प्रोसेस जो है वही विधियां हैं जिनकी मैं बात करता हूं, जिनको मैं सिखाता हूं। तो जब इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाती है तो उसके 95% रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। ये एक पूर्ण जो है जीवन की शैली हो सकती है। इसलिए मैं योग निद्रा की बात करता हूं कि योग में भी कुछ अधूरापन मैंने पाया, तंत्र में भी कुछ अधूरापन पाया, भक्ति बॉडी एक अलग सी बात है, इसलिए उस पे मैं नो कमेंट्स वाली बात आती है। भक्ति बहुत प्यारी अवस्था है, उसमें भक्त कुछ चाह नहीं करता, वो तो सिर्फ उंगली पकड़ता है गुरु की। तो ये जो दो हैं, योग और तंत्र, इन दोनों की कमियां और इन दोनों की अच्छाइयां, मैंने दोनों को इसको समेटते हुए इस योग निद्रा का आविष्कार किया है ना। और ये बहुत सनातन बात है, शब्द योग निद्रा है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये केवल सोने की बात नहीं है, ये कुछ और बात है। ऐसे भी बोल देता हूं अंत में कि ध्यान करना ऐसे है जैसे कि तुमने दिया जलाया, दिया जला दिया, दिया तुरंत जल जाता है, माचिस जलाई, दिया जला दिया, लेकिन साधना होती है कि दिया बुझने ना दिया। तो योग निद्रा इन दो चीजों का कंसेप्ट है कि आसानी से कैसे जलाएं और किस प्रकार बुझने ना दें ताकि वो लंबे समय तक जलता रहे। नहीं तो आत्मा जगती है, सो जाती है, ऐसा बहुत बार होता है। जो सन्यासी मेरी बात सुन रहे हैं वो ये बात अपने अनुभव से देख लें। वो ये कई बार कहते हैं कि स्वामी जी जब शुरू में ध्यान किया बड़ा मजा आया, एकदम ऐसा लगा जीवन में रूपांतरण आ गया, लेकिन फिर बात खो गई। ये बात लगभग सब कहेंगे। तो मैं ये कहता हूं, मैं तुम्हें वो तरकीब बता सकता हूं कि कैसे वो खोए ना, कैसे वो जगी रहे, लेकिन प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, मेरा सिर्फ सहयोग हो सकता है। सखास मेडिटेशन वैली में ध्यान के गहरे अनुभवों के लिए नैनीताल की खूबसूरत वादियों में सखास योग निद्रा का लाभ उठाने के लिए आप सभी का स्वागत है। सखास योग निद्रा के लिए कम से कम 5 दिन की अवधि निर्धारित है। सखास योग निद्रा ध्यान के लिए कोई भी निश्चित समय या दिन का आयोजन नहीं किया गया है। सखास मेडिटेशन वैली में सखास योग निद्रा के साथ साथ रहने व भोजन की व्यवस्था भी सखास मेडिटेशन वैली की तरफ से ही उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ आप अपनी सुविधा अनुसार ध्यान के गहनतम प्रयोगों के लिए इन नंबर्स पर संपर्क कर बुकिंग करवा सकते हैं। नंबर
इस प्रकार हैं 9891 333 875 और 7985 899 179। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है 00loveshashank@gmail.com और sakhasword@gmail.com। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sakhas.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।